एक न्यूट्रिशनिस्ट बनने से पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो इतना मुझे पता है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, जो भी सारे लोग जो गेम्स बनाते हैं वो अच्छे कैलिबर के लोग होते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। और अब पहले क्या होता था कि लोग जब गेम्स में अपना करियर बनाते थे तो एथलीट्स बनते थे, आजकल गेमर हो गए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो गेमर हो रहे हैं इनमें दिक्कतें बहुत हो रही है मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक गेमर की, और इज लाइक 21 ईयर्स। एक महीना हो गया मैं काम करते करते, लेकिन मेरे ख्याल से जो इनका एक्सपीरियंस है मेरा काम करते करते, बाकी काफी सारे लोगों को बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इनका मैं केस बताता हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप में से जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, आप देखोगे मैक्सिमम काफी सारे लोगों को मैं ही रिप्लाई करता हूँ। और रीजन ये आता है क्योंकि मेरा जो बिजनेस है इट्स अबाउट मेकिंग योर लाइफ बेटर, दैट इज माई बिजनेस, राइट। तो जितने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ उतना एक्सपीरियंस मिलता है, उतना मैं बेटर कोच होता हूँ। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो केस अभी है ये आइसोलेटेड नहीं है, ये इट्स लाइक आजकल बहुत ज्यादा हो गया, तो ट्रस्ट मी ये ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अगर इन केसेस को हमने फार्मा से, मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश की तो कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। तो केस स्टडी क्या है, जब भी मैं किसी को एज अ क्लाइंट लेता हूं तो उसमें एक ब्लड टेस्ट जरूर कराते हैं, उसको बोलते हैं सीआरपी। सीआरपी इज लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है। जिन लोगों को नहीं पता, एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि जैसे ही आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है या आपको इंजरी होती है, तो आपके WBCs होते हैं, वो क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट भेजते हैं ताकि इंजरी को हील करो। तो जितनी ज्यादा इंजरीज, तो मतलब हम सही कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इंजरीज कम करने की जरूरत है। अब इनके जो डॉक्टर है उन्होंने इनके फुल ब्लड टेस्ट कराए थे, जो सीआरपी था इनका बहुत हाई था। इनका सीआरपी 26 है, 26। तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, जिन लोगों ने कोविड टाइम पे अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कराया होगा, तो मोस्टली जो सी रिएक्टिव प्रोटीन आपके टेस्ट आते हैं, आई वुड से 4, 5, 6, मैक्सिमम 10 हो गया, 12 हो गया, इससे कम देखने को बहुत कम मिलते हैं। जब 26 हो गए, इस डॉक्टर गॉट लाइक रियली वरीड। तो इनकी बहुत ही एडवांस टेस्टिंग हुई, लाइक कैंसर की, एवरीथिंग इन दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये जो हमारे भाई साहब है, ये मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे, कॉन्टैक्टेड में, भैया ये बात है सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो मैंने एक काम करते हैं, लेट्स गेट योर हार्मोन्स टेस्टेड। तो उसके बाद जब हार्मोन्स टेस्ट किए तो चीज क्या थी, टेस्टोस्टेरोन तो जो था वो था, इनका ईस्ट्रोजन वाज वे आउट ऑफ वैक, लाइक वे आउट ऑफ वैक। और तब आई कुड थियोराइज बेसिकली जो हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन है, विच इज बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मार्कर, वो हाई ईस्ट्रोजन से हो गया। और इनका जो ईस्ट्रोजन टू टेस्टोस्टेरोन रेशियो है वो भी बहुत खराब था। अब पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें मेंशन कर देना चाहता हूं ताकि वीडियो सारों की समझ में आए सिंपल स्पष्ट तरीके से। पहला पार्ट क्या है, जैसे हमने ईस्ट्रोजन की बात की, 3 टाइप के ईस्ट्रोजन होते हैं, जैसे E1, E2, E3। अगर E2 ईस्ट्रोडाइल होता है, E1 ईस्ट्रोन होता है, और E3 का नाम मैं यहाँ पे आ जाएगा। ये तीनों एग्जैक्टली क्या है इस वीडियो के डिस्कशन के बाहर हैं, लेकिन अगर आपको अपनी ईस्ट्रोजन टू टेस्टोस्टेरोन रेशियो चेक करनी है या अपना ईस्ट्रोजन चेक करना है, तो E2 मतलब कि ईस्ट्राडॉयल जो है वो चेक कीजिए। दूसरा, गट ब्रेन एक्सिस। मैं हमेशा इस एक्सिस की बहुत बात करता हूं। तो जो एक गट ब्रेन एक्सिस है, ये एक बाई डायरेक्शनल एक्सिस है बिटवीन दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो आपका इमोशनल और कॉग्निटिव सेंटर होता है, और उनको जोड़ता है आंतड़ियों के साथ, मतलब पेरिफेरल इंटेस्टाइनल फंक्शन। तो पेट में कोई गड़बड़ है तो आपके यहाँ पे केमिकल लोचा ही होगा। देखो मुझे पर्सनली IBS था, और मतलब आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, मुझे स्ट्रेस बहुत कम होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था कि शाम होती थी, आई यूज्ड टू फील ब्लू, मुझे बहुत डिप्रेसिव फील होता था। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वो चीज कैसी होती है, लेकिन अगर वो मैंने फार्मा के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश की होती, वी ऑल नो हाउ स्ट्रॉन्ग दीज ड्रग्स आर, और उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और आई सी दिस विद ऑल माय गट क्लाइंट्स। तो इन केस अगर आपको गट इश्यूज हैं और अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो डोंट यू वरी, बेसिकली अ गट इशू। और आई डोंट थिंक कि आपको इसके लिए कोई यहाँ की मेडिकेशन लेने की जरूरत है, इट्स मोस्टली अबाउट द गट पार्ट। इन केस अगर आपको गट इश्यूज है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। चौथा हो गया डोपामिन। अब देखो डोपामिन के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, एक मैं किताब बोलूंगा सबको पढ़ने के लिए, डोपामिनेशन, फाइंडिंग बैलेंस इन द एज ऑफ इंडल्जेंस। ये एक ऑथर है एना लेम्के, एक कमाल की किताब लिखी है, आपको डोपामिन पूरा समझ आ जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जैसे मान के चलिए, दिस इज द करंट लेवल ऑफ डोपामिन। आपका जो ब्रेन है डोपामिन प्रोड्यूस करता है, तो मान के चलिए हर घंटे कुछ थोड़ा सा डोपामिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन आप एक ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हैं जैसे गेमिंग, हम गेमिंग कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो डोपामिन बहुत सीक्रेट, जब आपको मजा आता है ना, यू टोटली इमर्स्ड होते हो, तो आपका डोपामिन ऊपर 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 जाता है। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हर घंटे की प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो हम इस
लेवल पे जब गेमिंग करने का मन कर रहा था बिकॉज वी वर फीलिंग रियली गुड, तो जब इस लेवल पे आएंगे मतलब ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो हमारा और मन करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डोपामिन लेवल्स हैं वो हमें अच्छा फील कराते हैं, वी फील गुड। तो इसलिए जो गेमिंग टाइप की एक्टिविटीज हैं, या इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग है, या माइंडलेस सर्फिंग है, ये सब हमें एक्चुअली दे मेक अस मिजरेबल, क्योंकि हमें सेम काम बार बार कराते हैं। कोई किसी भी जो एडिक्शन होती है उसकी ये सेम ही फिलॉसफी होती है। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरा जो एक 5 पॉइंट फॉर्मूला रहा है मेरे क्लाइंट के साथ ठीक करने के लिए, और ये आप भी यूज कर सकते हैं अगर आप इन टाइप के सिम्टम से डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने एक डिटेल्ड ब्लड टेस्ट कराया, वी केम टू नो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। अब इनको गट इश्यूज भी हो गए थे, और गट इश्यूज कोरोना के बाद शुरू हो गए थे। आई नो बहुत सारे लोगों को हुए थे, लाइक मुझे भी हुए, जैसे मैंने अभी जस्ट मेंशन किया। तो हमने देखा इनका विटामिन डी बहुत कम है, विटामिन B12 बहुत कम है। मेरा हर रोज अगेन बहुत सारे ब्लड टेस्ट देखने का काम होता है। 99 पॉइंट आई वुड से 4 और 5% लोगों के मैं जो ब्लड टेस्ट देखता हूँ दे लाइक सुपर डुपर लो। और उसका रीजन क्या है? आई गेस बॉडी अंदर बैठने के लिए, कंप्यूटर के सामने काम करने के लिए बनी ही नहीं है, लाइक वी हैव टू स्टे आउट। तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेने से आपकी नींद क्वालिटी बेटर हो जाती है, लाइक टेस्ट लेवल्स पे डायरेक्ट असर होता है। लेकिन डू टेक विटामिन डी। लेकिन अब ये कोरोना के बाद बड़े सारे लोगों को पता है कि विटामिन डी लेवल चेक करने चाहिए, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए। लेकिन बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन में मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो लेट्स अज्यूम आप 1 साल से विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और आप लेट्स से प्योर वेजिटेरियन है, या आपकी डाइट में मैग्नीशियम बहुत कम है, तो आपके जो मैग्नीशियम के स्टोर्स हैं वो नीचे ड्विंडल करेंगे, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। जब वो होगा तो कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, नींद अच्छी नहीं आ सकती। तो विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम और जो विटामिन K2 है उसकी सप्लीमेंटेशन भी करना जरूरी है। अब एक चीज और, अगर आपको बहुत ब्रेन फॉग हो रही है, अगेन प्योर वेजिटेरियन है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन B12 है ये भी मैक्सिमम गट केसेस में लो ही होता है। तो हमने क्या किया, हमने विटामिन B12 के इंजेक्शन देना शुरू किए, क्योंकि अगर आपको पेट में दिक्कत है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो ओरल सप्लीमेंटेशन है वो थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है। लेकिन आप इंजेक्टेबल लेंगे और देखेंगे 1 महीने में आपको बहुत अच्छा असर आएगा। तो इसलिए सबसे पहले गट ठीक करना बहुत जरूरी है, सब चीज उसके बाद आई मेक इट अ पॉइंट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गट का एक साइलेंट एपिडेमिक बनता जा रहा है। सेकंड चीज क्या है, क्योंकि ये हमारे भाई साहब इनको फीफा बहुत पसंद थी और इस टाइप की टीम स्पोर्ट्स बहुत पसंद थी, आई मेड श्योर कि पहले ये अपना सारा गेमिंग का सिस्टम बेच दे। लाइक वी डिडंट वांट एनी गेमिंग इन हिज लाइफ, क्योंकि उनको भी समझ आ चुका था कि गेमिंग इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम कर रही है। मैं इसमें ना साइड नोट पे एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया था, ही गेन्ड अ लॉट ऑफ फैट, क्योंकि अगर आप एक बड़े एविड गेमर हो मोस्टली तो बहुत पतले हो गए, या कुछ ना कुछ बॉडी में इश्यूज होंगे ही होंगे। तो जैसे वो बॉडी पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो गए थे, लेकिन तब क्या हुआ, ही स्टार्टेड हैविंग सम इरेक्शन इश्यूज एट 20 years old। तो उसके बाद आई कैन जोक अबाउट दिस कि अगर आप सिगरेट के ऊपर एक चीज लिखोगे कि ये आपको नपुंसक बना सकता है, तो आपके पास लोंडे लोग आएंगे बोलेंगे भैया वो कैंसर वाला दो, ये नपुंसकता वाला नहीं चाहिए। तो उसके बाद काइंड ऑफ शांडिट की बॉडी पॉजिटिविटी वाला चीज सारी बकवास है। इफ आई एम अनहेल्दी आई एम अनहेल्दी, दैट्स प्रीटी मच इट। तो गणित देखिए किसी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स का, तो उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये बॉडी पॉजिटिविटी की जो बुलशिट आजकल चली है आपको फॉलो करनी है कि नहीं करनी। लेकिन हेल्थ जो है दैट इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, और आप अनहेल्दी हैं तो बॉडी पॉजिटिविटी की तरफ जाना फायदा नहीं है। लेकिन हाँ बात ये थी कि वी मेड हिम सेल हिज ऑल हिज गियर, ही हैड PS5 आई गेस, PS4 मुझे ध्यान नहीं है, तो वो बेच दिया, हर चीज बेच दी, एंड वी मेड हिम जॉइन एन एक्चुअल टीम स्पोर्ट फुटबॉल। तो ही फ्रॉम मुंबई, लोकल क्लब के साथ खेलते हैं। इट्स बीन अ मंथ एंड वी कुड ऑलरेडी सी सम चेंजेस, क्योंकि बाहर खेल रहे हो, एक्चुअल लोगों के साथ खेल रहे हो, आपकी सोशल बॉन्डिंग होती है, आप बाकी लोगों से कुछ सीखते हो, पर्सनैलिटी बनती है, उभर के आती हैं चीजें, रादर देन जस्ट टेकिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ वो आपके जो स्क्रीन है लगे रहो घंटों घंटों, से कुछ होने वाला है नहीं, और इससे मूड बहुत बेटर होना शुरू हो जाता है। अब तीसरा पार्ट क्या था, इनको बाहर से खाने की बहुत आदत थी। तो ये भी चीज थी कि इनको सिर्फ हर 20 दिन में एक बाहर से खाने का ऑर्डर है, बाकी ये नहीं खा सकते। हमने डोपामिन की बात की कि डोपामिन जो हम हिट मिलता है उसमें बेटर फील होता है। तो बहुत सारे लोग इसी चीज को यूज करते हैं, यूज फूड एज अ डोपामिन स्पाइक, कि चलो बाहर से कुछ ये मंगा लेते हैं, कुछ वो मंगा लेते हैं, जस्ट टू फील बेटर। ऐसा नहीं होता कि बाहर का खाना बहुत टेस्टी है, ये बस कि वो कुछ इंटरेस्टिंग से बाहर का खाना आएगा एंड वी विल फील बेटर। अगेन जो डोपामिन की मैंने बात की, डोपामिन स्पाइक देता था, तो हमने क्या किया, जैसे डोपामिन क्लेंस बोल लो, ताकि कोई भी डोपामिनर्जिक की एक्टिविटीज हैं वो आपकी लाइफ से बिल्कुल निकल जाएं, और आपके हेल्दी बेसलाइन लेवल जो है डोपामिन के वो मेंटेन कर सको, ताकि आपको इस टाइप की चीजें करने की जरूरत ना पड़े। देखो कभी भी कोई साइकोलॉजिकल चीजें है ना, कोई भी साइकोलॉजिकल चीज है, मैं एज अ कोच इंटरेस्टेड रहता हूं उसकी बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स देखने में, क्योंकि जब हमें कुछ बायोलॉजिकल चीज पता चलती है तब हमारे पास एक एक्शनेबल आइटम आती है। नहीं तो बोलो आप टेंशन मत लो, थोड़ा विल पावर लो, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, कितने यूनिट विल पावर, कितनी टेंशन ना लें। अरे अगर कोई शरीर में अंदर दिक्कत है पहले उसको फिक्स करते हैं ना, ताकि ये सारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बाहर ना आए। उसके बाद जो एक चीज और हो गई थी आजकल, तो भाई गेमिंग के लिए प्री वर्कआउट्स आने शुरू हो गए। दिस इज लाइक अब्सर्ड। तो अगेन कैफीन बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि जो सारा सिस्टम है हेल्थ एंड फिटनेस का वो आता किसके ऊपर है, वो नींद के ऊपर
ऊपर है। और मैं कैफीन कर में एक बात बता दूं, जो भी हमारे भाई बंधु बड़े सारे हैं जो वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट्स लेते हैं, आप ले सकते हैं प्री वर्कआउट, कैफीन भी ले सकते हैं, लेकिन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, क्योंकि जो कैफीन है इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज लाइक 6 गॉडडैम आवर्स और क्वार्टर लाइफ है 12 घंटे। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि हमें कैफीन पी के या ब्लैक कॉफी पी के हम सो जाते हैं, फॉलिंग अनकॉन्शियस एंड स्लीपिंग, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर आप नॉट स्लीपिंग, आप रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी, तो जो कैफीन है वो डेफिनेटली हिंडर करता ही करता है। तो इसलिए मॉर्निंग वर्कआउट्स उनके पहले प्री वर्कआउट लेना इज लाइक अ गुड ऑप्शन, लेकिन इवनिंग वर्कआउट्स के पहले प्री वर्कआउट लेना या कॉफी लेना इज अ सुपर बैड ऑप्शन। अब लास्ट पॉइंट ये है, ये थोड़ा इट्स मोर ऑफ अ बिहेवियरल थिंग, वो है कि अपना वीक जोन आइडेंटिफाई करो। जैसे इनको क्या होता था, जैसे रात आती थी तो थोड़ा खराब फील होना शुरू होता था, जितनी रात और डीप होती थी तो गेमिंग रुकती ही नहीं थी सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक। तो इसलिए जब हमें पता है हमारा वीक जोन है, हम वहीं से उसको हम लेट शट ऑफ। तो क्या करते हैं कि जैसे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम फुटबॉल खेल के आए, हैड हिज डिनर एवरीथिंग, तो उसके बाद कुछ भी चीजें टच ही नहीं की, लाइक गो टॉक टू योर फैमिली या रीड अ बुक, मतलब नथिंग इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसे पता है भाई को कि ये हमारा जो है वीक जोन है। तो हर किसी को हमें पता होता है हमारा वीक जोन क्या है। जब आप वीक होते हो, पंगा लो ही ना, क्योंकि वेरी वीक, आप लड़ने लायक हो ही नहीं हो। लेकिन लेट्स से आफ्टर 3, 4, 5, 6 मंथ्स आई एम प्रीटी श्योर कि इन वीक जोन को भी जीत जाएंगे। लेकिन वही ना, एक बार पहले रीग्रुप करें, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, फिर वीक जोन्स को टारगेट करें। तो गाइस देखो, आजकल की डे एंड एज में देख रहा हूँ मेंटल इलनेसेस बहुत हो रही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हमारा शरीर हेल्दी है तो हमारा दिमाग हेल्दी है इन मोस्ट केसेस। तो गुड फूड, लाइट, गुड स्लीप, रिलेशनशिप्स, लाइक जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर ये सब चीजें हमारे पास सेट है ना, तो ट्रस्ट मी मोस्टली हमारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हसल के नाम पे रात को सो कम रहे हैं, टाइम के नाम पे खाना बाहर से मंगा रहे हैं, इंस्टाग्राम से इंस्पायर होके अपनी लाइफ को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमें हैप्पी रख सकती हैं। और एंड ऑफ द डे हम लोग पैसा कमाते हैं या हासिल करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्यों? हैप्पीनेस के लिए ना। तो लेट्स मेक श्योर कि जो हमारे बेसिस हैं हैप्पीनेस के वो कवर्ड है, ताकि उसके आगे हम काम कर सकें। तो गाइस, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।